हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कि किस तरह से क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है और उसका कैसे मैनेजमेंट करें जिससे कि वो ख़राब ना हो, उसको बचाए रखें और अधिक से अधिक हमको उसकी यील्ड हो, उत्पादन उसका ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े। इससे संबंधित ये चैप्टर है आपका। तो इसमें देखिए आप, पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। पहेली और बूजो अपने अंकल के घर पर गए ड्यूरिंग समर वैकेशन, मतलब गर्मियों की छुट्टियों में। देयर अंकल इज़ ए फार्मर, उनके जो अंकल हैं वो एक फार्मर हैं। वन डे they saw some tools like खुरपी, सेकेल, सॉल, प्लो etc. एक दिन उन्होंने क्या देखा अपने अंकल के हाउस पर कि कुछ इंस्ट्रूमेंट उन्होंने देखे, कुछ टूल्स देखे, जैसे खुरपी, सिकिल, सॉल, प्लो etc. इन द फील्ड के अंदर। तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप ये बात जानते हैं, लर्न कर चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की रिक्वायर होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड themselves. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड। आप याद कीजिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं याद कीजिए आप कि प्लांट्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे वो अपना फूड बना लेते हैं। तो उनके पास आप जानते हैं कि एक देयर ओन फूड, तो उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल केवल प्लांट्स में पाया जाता है जिसकी वजह से वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो एनिमल्स होते हैं उसमें ह्यूमन भी शामिल है, मनुष्य भी शामिल है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो ये जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस अपना भोजन, अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहली बात तो ये है कि हम भोजन क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है हमको भोजन करने की। तो यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि एनिमल्स या प्लांट्स जो भी हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं इस बारे में। यू हैव ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़, जो फूड से हमको एनर्जी मिलती है उसका जो ऑर्गेनिज्म है वो उपयोग करते हैं कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। जो अलग अलग प्रकार के बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, चलने के लिए, फिरने के लिए, घूमने के लिए, या रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, जितनी भी एक्टिविटी बॉडी के अंदर होती है उन सबको करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो हमें फूड से प्राप्त होती है। सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स
और एनिमल्स और बोथ। और जो हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो प्लांट से प्राप्त करते हैं या फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, या फिर दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात है। आगे देखिए आप कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो इसके लिए भोजन को प्रोवाइड करने के लिए एनिमल्स को जो भोजन मिल रहा है उसके लिए ज़रूरी है, बहुत सारी पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर, संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, उसका जब उन सबको हमें भोजन प्रोवाइड करवाना है तो उसके लिए रेगुलर उसका प्रोडक्शन भी ज़रूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, और फिर वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए, तभी तो सबको मिलेगा भोजन। अगर ऐसा नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं होगा, तो कुछ लोग जो हैं वो तो भूखे ही रह जाएंगे। और मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी ठीक नहीं होगा। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, दे वर वांडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो पहले लोग क्या थे, अनपढ़ थे, ज्ञान नहीं था उनको, तो वो क्या करते थे, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, और कोई जगह मिल जाए रहने की, इसके लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स, और वो क्या खाते थे, कच्चे फलों को ही खा जाते थे, खाना पड़ता था, कच्ची सब्जियों को खाते थे, वेजिटेबल्स को। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और फिर उन्होंने फूड के लिए एनिमल्स का शिकार करना भी स्टार्ट कर दिया। लेटर, इसके बाद दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, उसके बाद फिर उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, कृषि करना स्टार्ट कर दिया भूमि पर, और राइस, व्हीट और अदर फूड क्रॉप्स को वो प्रोड्यूस करने लग गए। तो 10 वाज बोर्न एग्रीकल्चर, और इसी से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट है। कि क्रॉप क्या होती है, तो कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। आपसे कोई पूछे क्रॉप क्या होती है, आप बता सकते हैं आराम से कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। important है, what is crop, इसका आंसर क्या होगा, when plants of the same kind, जब एक ही प्रकार के प्लांट्स को, सेम काइंड मीन्स एक ही प्रकार के, जैसे आप उगा रहे हैं किसी खेत के अंदर, मान लीजिए आपने वीट के प्लांट हैं, केवल गेहूं के प्लांट्स आप उगा रहे हो एक खेत के अंदर, तो वो वीट क्रॉप कहलाएगी। राइस के प्लांट आप उगा रहे हैं एक ही जगह पर, अलग अलग एक ही जगह पर राइस के प्लांट आप उगा रहे हैं, तो वो राइस क्रॉप कहलाएगी। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार, आप पीपल की क्रॉप भी कर सकते हैं, आप नीम की क्रॉप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि क्रॉप का मतलब आप दिमाग में ये ना रखें गेहूँ चावल की होती है, क्रॉप किसी भी प्लांट की हो सकती है। शर्त यह है कि वो एक ही प्रकार के प्लांट होने चाहिए और एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, एक ही जगह पर और लार्ज स्केल बड़ी मात्रा में, तो उसे ही हम क्या कह देंगे, क्रॉप कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें हम,
कि क्रॉप ऑफ वीट का मतलब क्या है कि ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स आप उगा रहे हैं वो सब के सब क्या होंगे, वीट के प्लांट होंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और आप पहले से ही जानते हैं इस बात को कि क्रॉप्स अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे सीरियल्स मतलब दालों की क्रॉप, वेजिटेबल की क्रॉप, फ्रूट्स की क्रॉप। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। These can be classified on the basis of season in, और इसको हम क्लासीफाइड कर सकते हैं इस आधार पर कि कौन से सीज़न में उनको ग्रो करवाया जा रहा है, कौन से सीज़न में उगा रहे हैं। आप जानते हैं कि कुछ क्रॉप तो ऐसी होती हैं जिनको हम सर्दियों में उगाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम समर में उगाते हैं। तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब यहाँ जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब एयर के अंदर पानी की मात्रा, वो क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी। और रेनफॉल, बरसात जो हो रही है वो ये अलग अलग होती है, एक क्षेत्र में अलग है तो दूसरे क्षेत्र में अलग है। आप जानते हैं कि एक स्थान तो ऐसा है जैसे राजस्थान है, यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है। एक ऐसी कई जगह ऐसी हैं जैसे चेन्नई में चले जाओ, आप दक्षिण में चले जाओ, साउथ इंडिया में जाओगे तो आप बरसात खूब होती है, यानी कि समुद्री इलाके जहाँ हैं वहाँ बरसात खूब होती है और कहीं बरसात बहुत कम होती है। ऐसे ही कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं टेम्परेचर कम होता है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो क्रॉप का जो टाइप होगा वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. तो accordingly there is a rich variety of crops. तो इसके अनुसार क्या हुआ, बहुत प्रकार की यहाँ पर वैरायटी क्रॉप्स की मिलेंगी जो कि अलग अलग क्षेत्र में उगाई जाती हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डेस्पाइट, इसके बावजूद, दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। बहुत प्रकार की क्रॉप हम देख सकते हैं, लेकिन इनको मोटे तौर पर दो भागों में यहाँ बांटा गया है। नंबर 1, एक तो होती है खरीफ क्रॉप्स, इम्पोर्टेंट है, दोनों टाइप्स जो हैं ये क्रॉप्स के आपको याद रखने हैं और इनकी आपको नोट डाउन भी इनको करना है कॉपी के अंदर आपकी नोटबुक में कि खरीफ क्रॉप क्या होती है। तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो ऐसी क्रॉप जिसको कब दिखाई देती है वो रेनी सीजन में, उसको क्या कहेंगे हम, खरीफ क्रॉप्स, यानी कि बरसात के समय में जिनको उगाया जाता है। जैसे अब इस समय जो ये बरसात का सीज़न कब होता है, जून जुलाई के आसपास होता है। जून जुलाई अगस्त सितंबर में ये बरसात का सीज़न, इस समय उगाया जाता है। जैसे बाजरा है, ज्वार है, इस तरह की जो फसल होती है, इस तरह की जो क्रॉप होती है वो खरीफ क्रॉप कहलाती है। रेनी सीजन इन इंडिया इन जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इसके एग्जांपल हैं खरीफ क्रॉप्स में पैडी, धान, मेज़, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप जो है वो है रबी क्रॉप्स। तो द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, तो ऐसी क्रॉप जिनको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, अक्टूबर टू मार्च, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्रैम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ रबी क्रॉप्स के दिए हैं, जैसे व्हीट मतलब गेहूँ, ग्राम चना, पी मटर, सरसों, ये इस तरह की फसल है जो रबी क्रॉप्स के नाम से जानी जाती है। बिसाइड्स दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेज। इनके अलावा जो दाल और सब्जियां हैं वो गर्मियों के दिनों में उगाई जाती हैं। एक बीच की फसल और होती है, जब हमें रबी और खरीफ नहीं मिलता उस बीच में हम वेजिटेबल वगैरह उगा लेते हैं। इसके बाद जो अगला आपका पॉइंट है वो है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्या क्या मुख्य जो आधारभूत काम है जो क्रॉप प्रोडक्शन में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, आप इसको रीड करेंगे घर पे और डेफिनेशन ऑफ क्रॉप आपको लिखनी है। ये होमवर्क है आपका, डेफिनेशन ऑफ क्रॉप क्या है
और टाइप्स ऑफ क्रॉप, इसमें आपको ये दोनों लिखने हैं, खरीफ और रबी क्रॉप्स के बारे में। 4-4 5-5 लाइनें हैं, आपको नोट डाउन करनी है। आज के लिए इतना ही बहुत है।